नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। प्रभु यीशु के जन्मदिन की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रेम, करुणा और भाईचारे का संदेश देता है क्रिसमस का त्योहार। सभी लोग आपस में प्रेम सौहार्द के साथ मिलजुल करके इस त्योहार को मनाएं, यही कामना करते हैं। इसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करना है दो बड़ी चीज़ें। आप लोगों को हालांकि पता चली गया है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके एक्स पर पोस्ट डाल करके सबको इस बात की जानकारी दी है कि जो बसपा के राष्ट्रीय संयोजक हैं आकाश आनंद, वो एक पुत्री के पिता बन गए हैं। बहुत बड़ा दिन बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए और बसपा के लिए। बसपा परिवार में, बसपा सुप्रीमो मायावती के परिवार में एक नन्हे सदस्य का आगमन हुआ है और उसकी खुशी जाहिर की है बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट लिख करके। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने परिवार के इस नन्हे सदस्य का बहुत ही कहना चाहिए कि स्नेहपूर्वक स्वागत किया है और बहुत बधाई दी है आकाश आनंद को। बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या लिखा है उन्होंने पोस्ट में अपनी, आइए आपको बताते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को बधाई देते हुए लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद को पुत्री के रूप में परिवार में नई सदस्य की प्राप्ति पर सभी लोगों में खुशी की लहर है तथा उनके लिए इससे भी ज्यादा हर्ष और गौरव की बात यह है कि श्री आकाश ने अपनी बेटी को माननीय बहन जी की तरह ही बहुजन समाज के मिशन के प्रति समर्पित करने के लिए तैयार करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका भरपूर स्वागत। माँ और बेटी दोनों पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। इसके बाद, इस पोस्ट के बाद बधाइयों का तांता लग गया। उनकी पोस्ट पर नीचे लोगों ने बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है बसपा सुप्रीमो मायावती को, साथ ही साथ आकाश आनंद को भी। किसी ने लिखा कि बसपा सुप्रीमो मायावती दादी बन गई हैं, किसी ने लिखा कि बसपा सुप्रीमो मायावती बुआ दादी बन गई हैं। तो इस तरीके से शुभकामनाएं लिखी हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत बधाइयाँ दी हैं। और एक लंबे समय के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती के परिवार में किसी नन्हे सदस्य का आगमन हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं बुलंद आवाज़ भी देता है और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं बच्ची स्वस्थ रहे, खूब पढ़े लिखे, बसपा सुप्रीमो मायावती की तरह ही देश का, समाज का नाम रोशन करे, यही कामना करते हैं। तो आज का दिन बहुत खास है बसपा के लिए और बेहद खुशी वाला दिन है, जिसको बसपा सुप्रीमो मायावती ने साझा किया है उस खुशी को सबके साथ। जैसा कि हमारा चैनल, हमारी टीम हमेशा ही बसपा की बात करते हैं। बसपा का कुछ भी जो होता है, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, सुख हो, दुख हो, खुशी की बात हो, सभी कुछ शेयर करते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं, उस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो उसी श्रृंखला में ये भी बहुत खुशी का क्षण, बहुत ही सुखद अनुभूति का क्षण है कि घर में नन्ही परी का आगमन हुआ है। और बहुत बहुत जो है बधाई आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो मायावती तथा तमाम कार्यकर्ता और समर्थकों, प्रशंसकों की तरफ से भी आकाश आनंद को, जो बसपा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती ने, चूंकि आज क्रिसमस का त्यौहार है, उसकी भी बधाई दी है। उन्होंने बधाई देते हुए लिखा है कि देश व दुनिया भर में रहने वाले भारतीय लोगों में भी, खासकर ईसाई समुदाय के सभी परिवार वालों को क्रिसमस त्योहार की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपसी प्यार और करुणा का संदेश देने वाले इस पर्व के पावन अवसर पर समाज में शांति, सद्भाव, समानता और सेवा के मूल्यों को मजबूती से जारी रखने का संकल्प भी जरूरी। हैप्पी क्रिसमस, वार्म ग्रीटिंग ऑफ क्रिसमस, ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर क्रिसमस की बधाई देते हुए। तो आज का दिन बहुत खास है बसपा के लिए, बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए और
बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के लिए कि उनके परिवार में खुशियां आई हैं, ढेरों खुशियां आई हैं एक नन्हे सदस्य के आगमन के साथ। तो मुझे लगा कि इसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। साथ ही साथ क्रिसमस की बधाई भी आपको देनी चाहिए, देनी बनती है, क्योंकि बहुत खुशी का और बहुत कहना चाहिए कि एक बहुत ही मतलब वार्म सा त्योहार है क्रिसमस का। बचपन से मनाते आए हैं, बचपन से देखते आए हैं। शिक्षा जो है वो कई मिशनरी स्कूल में मिली, तो ईसाई मिशनरी स्कूल में, तो वहाँ पर भी देखा और किस तरीके से क्रिसमस के पहले ही काफ़ी कैरल्स वगैरह और ये सब गाए जाने लगे थे। प्रभु यीशु की स्तुति के गीत जो है वो स्कूलों में गाए जाते थे, और वो दौर और था, वो समय और था। उस वक्त किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी बड़े दिन से, यानी कि क्रिसमस से किसी तरीके का कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं। जो लोग स्कूलों में बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे उनको भी उसी तरीके से ही सारे क्रियाकलापों में भाग लेना होता था, और किसी के पेरेंट्स को, घर वालों को कोई आपत्ति नहीं होती थी, क्योंकि वो समय ही और था। खैर, हम तो देखते आए। उसके बाद फिर कई ईसाई दोस्त भी रहे, कई ईसाई सहेलियां रही सहेलियां ज़्यादा ठीक रहेगा कहना। तो उनके यहाँ जाना, बड़े दिन पर, बड़ा दिन ही कहा जाता था पहले, और केक खाना और दावत खाना, ये सब चलता रहा। उसके बाद मैं लंबे समय तक बरेली रही, वहाँ पर मेथोडिस्ट चर्च में मैं हर साल कैंडल जलाने जाती थी। अब भी मौका मिलता है तो जाती हूँ। चूँकि अभी समय मेरठ में हूँ तो यहाँ आसपास में कोई चर्च नहीं है, तो मैं इस बार नहीं जा पाई, क्योंकि मौसम ने भी कुछ खास साथ नहीं दिया, सुबह से कोहरा बहुत था। तो लेकिन केक लेके आए हैं, सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। आप लोगों के साथ तस्वीरें भी शेयर करूँगी, पोस्ट लगाऊंगी, उस पर देखिएगा आप लोग। तो यही शिक्षा मिली है बचपन से कि सारे त्यौहार, सबके त्यौहार साझा हैं, और जिसमें जिसको जो खुशी मिले उस खुशी को जाने नहीं देना चाहिए। उसको पकड़ के रखो, कस के पकड़ के, ना जाने वो खुशी फिर मिले या ना मिले, वो पल फिर मिले या ना मिले। तो कोई भी त्यौहार हो, किसी भी धर्म का हो, उसको मनाने में या उसको सेलिब्रेट करने में कुछ जाता नहीं है। आप जो हो वही रहोगे बल्कि ये पता चलेगा कि आपके संस्कार कैसे, आपकी परवरिश कैसी हुई है। तो सेलिब्रेट करने का दिन है आज। बसपा के लिए भी बड़ा दिन है, खुशियां हैं, और बड़ा दिन तो है ही है। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, चलते चलते एक बार फिर से आप सभी को मेरी क्रिसमस।